पर फटाफट से कन्फर्म am I totally audible and visible to you ladies and gentlemen. Do it fast. Good evening to you all. Hope you are doing well. चलो यार शाबाश. So this is going to be the fourth lecture of probability की 3 क्लास हमारी ऑलरेडी हो गई है and मैं उम्मीद करता हूं उन पे सवाल वगैरह आप लोगों ने लगाए. देखिए सवाल देखिए 2 cards chosen at random from a deck of 52 playing cards. What is the probability that both of them have the same value? किस पे ध्यान देना होगा? किस पे ध्यान देना? सेम वैल्यू. सेम वैल्यू का मतलब क्या है? मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूं. मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूं इसको. जनरली कार्ड्स में ऐसा होता है कि 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 लिखे हैं. जनरली ऐसा होता नहीं है. बट समझने के लिए आप इस तरीके से समझ सकते हैं. मान लीजिए कि अगर कार्ड्स पे नंबर लिखा हुआ रहता 1 2 ऐसे करके टोटल 13 कार्ड्स होते हैं. मतलब हमारे पास टोटल 13 वैल्यूज होती है. राइट. टोटल अगर 13 कार्ड्स हैं तो टोटल हमारे पास 13 वैल्यू होती है. ये बात है ना. अच्छा थोड़ा सा और अगर बात करें. अब कार्ड के टोटल 4 प्रकार होते हैं. ये भी आपको पता है. 4 तरह के होते हैं. इसका मतलब क्या हुआ कि हर वैल्यू के 4 कार्ड तो होंगे. जैसे एस अगर है, इक्का अगर है तो 4 इक्के हैं, किंग अगर है तो 4 किंग है. राइट. क्वीन अगर है तो 4 क्वीन है, जैक अगर है तो 4 जैक है. बाकी अगर नंबर्स हैं तो वो भी 4 4 हैं. ये बात ध्यान में गई. ये बात ध्यान में गई. अब सवाल में क्या बोला गया था? सवाल ये बोला गया था हुआ कि जो दोनों कार्ड्स पिक कर रहे हैं वो दोनों के दोनों सेम वैल्यू के हैं. अगर आपका पहला कार्ड इक्का है तो दूसरा कार्ड भी इक्का होना चाहिए. अगर आपका पहला कार्ड किंग है तो दूसरा कार्ड भी किंग होना चाहिए. अगर पहला कार्ड क्वीन है तो दूसरा कार्ड भी क्वीन होना चाहिए. ये बात ध्यान में गई. लेकिन सवाल में कहीं ये बोला गया था क्या कि बोथ ऑफ देम आर किंग, बोथ ऑफ देम आर क्वीन, बोथ ऑफ देम आर एस, बोथ ऑफ देम आर जैक. ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था. ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था. तो मान लीजिए हम अपने मन से कंसीडर करते हैं कि व्हाट इफ दोनों के दोनों किंग हो. अगर हम ऐसा कंसीडर करते हैं कि व्हाट इफ दोनों के दोनों किंग हो तो टोटल हमारे पास 4 किंग होते हैं जिसमें से 2 हमने सेलेक्ट किया और 52 में से 2 हमने सेलेक्ट किया. पॉसिबिलिटी है ना कि दोनों के दोनों किंग हो तो 4 C2 अपॉन 52 C2. राइट. पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है ना कि दोनों के दोनों क्वीन हो 4 C2 अपॉन में 52 C2. पॉसिबिलिटी ये भी है कि दोनों के दोनों आपके जैक हो फिर से 4 C2 अपॉन में 52 C2. पॉसिबिलिटी ये भी है कि दोनों के दोनों आपके इक्के हो 4 C2 अपॉन में 52 C2. ऐसे करके टोटल हमारे डिफरेंट कितनी वैल्यूज है? सब डिफरेंट हमारे पास 13 वैल्यूज है. तो ये सीरीज बढ़ते हुए कहां तक चला जाएगा? टोटल 13 वैल्यूज ऐसी आएंगी 4 C2 अपॉन में 52 C2 की. ऐसी टोटल 13 वैल्यूज आएंगी क्योंकि टोटल 13 डिफरेंट वैल्यूज होती हैं कार्ड में. क्या बात कह रहे हैं? अब एक ही चीज को 13 बार जोड़ने से बेहतर क्या है? एक ही चीज को 13 बार जोड़ने से बेहतर क्या है कि भैया हम इसको ऐसे लिखते हैं 13 गुना 4 C2 अपॉन में 52 C2. तो किसी को क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी. अब ये मैंने बस सॉल्व कर लेते हैं. हमने लिखा 13 गुना 4 3 1 2 कट जाएगा 1 बचेगा 52 C2 यानी कि 52 51 50 कट जाएगा 2 से 2. क्या बचा हुआ? 13 चौके 52 17 दिया 51 तो तब 51 4 से 4 कट उठा के बस हमारे पास वैल्यू बची 1/17. दिस विल बी द आंसर. क्या ये बात उतर गई आपके जहन में? बोथ ऑफ देम सेम वैल्यू मतलब 4 तरीके होता है. एक तो जेड होता है, स्पीड होता है, हेड होता है और एक क्लब होता है. यानी कि सेम वैल्यू है बोथ ऑफ देम. 13 कार्ड है, 13 में तो 4 के स्पीड की 4 13 और किंग बाकी ब्लैक के 13 ने 7 की जो हो गई प्रोबेबिलिटी 13 ही है. मतलब सेम है मतलब दोनों. तो 13 तो 4 में तो 13 4 में तो 2 तो लगा लें. तो ऐसे करके 13 लगा लें. 4 ही तो कार्ड 4 के 4 करो. सवाल ये सवाल आपके पेपर में पूछा हुआ है. आपको जान के हैरानी नहीं होनी चाहिए. ये सवाल एनडीए के पेपर में पूछा हुआ था. अस्सलाम वालेकुम. अभी हो गई कि नहीं बाबू हमको लोग मिल जाते हैं कहानी बनकर, दिल में बस जाते हैं निशानी बनकर, जिन्हें हम रखना चाहते हैं अपनी आंखों में क्यों निकल जाते हैं वो पानी बनकर. क्या बात है. संजय ने क्या बढ़िया शायरी लिखी है कि लोग मिल जाते हैं कहानी बनकर, दिल में बस जाते हैं निशानी बनकर, जिन्हें हम रखना चाहते हैं अपनी आंखों में क्यों निकल जाते हैं पानी बनकर. वाह. How to avoid distraction. लिखा हुआ क्या है? Box contains 6 nails and 10 nuts. Half of the nails and half of the nuts are rusted. If one item is chosen at random, the probability that it is rusted or is annealed. क्या लिखा हुआ है? Probability that it is rusted or is annealed. अब इसका मतलब क्या है? अगर हम R से रिप्रेजेंट करते हैं rusted को, अब अगर मैं PR की बात करता हूं, PR फिर rusted निकले. ध्यान से सुनिए जरा. लिखा हुआ है क्या? A box contains 6 nails and 10 nuts. Half of the nails and half of the nuts are rusted. मतलब अगर 6 nails है तो इसमें से 3 क्या है बबुआ? रस्टेड है. अगर 10 nuts है तो इसमें से 5 क्या है मेरे भाई? रस्टेड है. तो टोटल रस्टेड आइटम कितने जरा बताओगे? साहब टोटल रस्टेड आइटम है 5 और 3 8. यस सर नो. टोटल रस्टेड आइटम कितने हैं? 5 और 3 8 है ना. तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 8 अपॉन में 10 और 6 16 यानी कि 1/2. अब अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी ऑफ नेल्स की कितनी प्रोबेबिलिटी? टोटल नेल्स कितने भैया? 6 नेल्स है. दिस विल बी 6 अपॉन में 16. इसको 8 में 16 लिखते हैं और इसको 6 में 16 लिखते हैं. अच्छा हमें फाइंड क्या करना था? हमें फाइंड करना था PR यूनियन एन. हमें फाइंड करना था. दिस वाज द क्वेश्चन. और PR यूनियन एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? वो PR प्लस PN माइनस का PR इंटरसेक्शन n. आपने PR फाइंड कर लिया, आपने PN फाइंड कर लिया है, PR फाइंड कर लिया है, PN फाइंड कर लिया है. अगर हम यहां पे फाइंड करना चाहे PR इंटरसेक्शन n की तो पहले तो मतलब समझो इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि रस्टेड नेल निकले. एक ऐसा नेल जो रस्टेड हो. टोटल कितने रस्टेड नेल हुआ? 3. और टोटल आइटम कितने थे? 10 और 6 16. बस तो वैल्यू यहां पे पुट कर दिया. 8/16 6/16 माइनस का 3/16. कॉमन एलसीएम 16 8 6 14 में से 3 गया तो हुआ 11/16 विल बी द आंसर. दैट इज ऑप्शन नंबर C. डेट इज अ रस्टेड. पहले रस्टेड लगा लेंगे. रस्टेड है कितनी? रस्टेड पूरे कितने हैं? रस्टेड तो 5 और 3 पूरे 8 रस्टेड है. और फिर लगा लेंगे नील कितनी है. नील कितनी है? नील खाली नील कितनी? 6 है. पहले रस्टेड मैंने गलत किया. क्या किया था? मैंने किया था रस्टेड मतलब नील होगी वही रस्टेड वाला नील लिखा दी थी. गलत किया था. पहले रस्टेड लगा लेंगे. पूरी रस्टेड कितनी है? रस्टेड 8 है. फिर उसके बाद नील कितनी है? फिर उसका इंटरसेक्शन कितना है? जो रस्टेड भी है और नील भी है. रस्टेड भी है और नील भी है. रस्टेड और नील. रस्टेड कितनी है? 3. रस्टेड नील कितनी है? रस्टेड नील कितनी है? रस्टेड और नील. रस्टेड नील कितनी है? 3. और टोटल कितनी है? 16. और टोटल आइटम कितने थे? 10 और 6. प्रोबेबिलिटी है कि रस्टेड नेल निकले. एक ऐसा नेल जो रस्टेड हो. टोटल ये है कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि रस्टेड नेल निकले. एक ऐसा नेल जो रस्टेड हो. टोटल कितने रस्टेड नेल हुआ? 3. और टोटल आइटम कितने थे? 10 और 6 16. बस तो वैल्यू यहां पे पुट कर दिया.
दिया। बताइए व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। सोच कोई फॉर्मूला लग रहा है क्या इसमें, सोच कोई फॉर्मूला लग रहा है क्या इसमें, इसमें फॉर्मूला लग रहा है कौन सा वाला, ए यूनियन बी वाला लगा और करके देख। लेट्स स्टार्ट इट। I guess 2023 में वो 2023 का ये 2023 का कभी का सवाल है, ये 124 का है हाँ, ये 124 का है, ये 124 का ये सवाल है, बड़ा प्यारा सवाल आया था। इससे तू जज कर सकता है, देख ए प्लस बी से सोच सकता है, सोच कर पता चल जाएगा कौन सा फॉर्मूला क्या है। लिखा हुआ क्या, ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ मेरे भाई कि let A and B be two events such that P A union B is greater than equals to 0.75। P A intersection B की वैल्यू कितनी है, 0.125 से लेकर के 0.375 के बीच में। What is the minimum value of P A plus B? सवाल क्या है, What is the minimum value of P A plus B? फॉर्मूला पे वापस आते हैं। हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है क्या कि P A union B की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, P A plus P B माइनस का P A intersection B। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा। अगर मेरे भाई हम उसको उठा के इससे ले आए, अगर ये सवाल ये वाली चीज इधर उठ जाए तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि P A union B प्लस का P A intersection B is equals to P A प्लस का P B। हमसे सवाल में क्या पूछा गया था, सवाल में ये पूछा गया है मेरे भाई, सवाल ये पूछा गया कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, मिनिमम वैल्यू कितनी है। अभी बताइए, सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है। अगर P A union B plus P A intersection B की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो वैसी परिस्थिति में हम इसका भी मिनिमम वैल्यू लेते हैं और इसका भी मिनिमम वैल्यू लेते हैं, दोनों का मिनिमम वैल्यू लेते हैं, आंसर दोनों की मिनिमम वैल्यू लेते हैं, आंसर। अच्छा P A union B की मिनिमम वैल्यू कुछ दे रखी है, लेस देन इक्वल टू लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, A union B की मिनिमम वैल्यू 0.75, तो हमने रखा कि इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई भैया 0.75 प्लस P A intersection B की क्या लिखा हुआ है 0.125, इससे बड़ा होगा, इससे छोटा नहीं हो सकता। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है 0.125, आपने याद रख दिया 0.125। अब जोड़ेंगे अगर तो 5 का 5 5 तो 7 7 और 8 0.875, दिस विल बी आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। बोले बस इसमें ए यूनियन बी की इधर दिमाग लगाना है, बस क्या मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, किसी भी प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, वैसी सोच ले, बस आंसर वही है। एक्जेक्टली वन आउट ऑफ ए बी और सी, एक्जेक्टली वन आउट ऑफ ए बी और सी, तो या तो ए में है या तो बी में है या तो सी में है, या तो ए में है या तो बी में है या तो सी में है। तो पी आप देख रहे हैं केवल ए में है, क्यों देख रहे हैं केवल बी में है और आर केवल सी में है। एग्जैक्टली टू बोला है, एग्जैक्टली टू बोला है तो उसमें मतलब दो में है, वो ए दोनों में, बी भी दो में, ये सी भी दो में, एग्जैक्टली टू। अभी आपके लिए ट्राई करके लगेगा, मैं होमवर्क छोड़ के डाल सवाल को, ये आपके लिए ट्राई करके लगेगा, मैं होमवर्क छोड़ के डाल रहा हूं, इसके लिए एक ही सवाल से सवाल पूछने का चांसेस कम है। बस कंसिस्ट ऑफ 80 कोई काउंट हो गया, अलग से लिखने की जरूरत है, 1 माइनस लिखा ये सवाल देखेंगे, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन। लिखा हुआ क्या, अ क्लास कंसिस्ट ऑफ 80 स्टूडेंट्स, किसी क्लास में 80 छात्र हैं, 25 ऑफ देम आर गर्ल्स, 25 उसमें लड़कियां हैं, 55 लड़के हैं, 10 ऑफ देम आर रिच एंड रिमेनिंग पुअर, 20 ऑफ देम आर फेयर एंड कॉम्प्लेसेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ फेयर कॉम्प्लेसेंट रिच गर्ल। ये तो तुम्हारा क्राइटेरिया बता दिया, ये तो तुम्हारा क्राइटेरिया बता दिया ना हम कि भैया हमको चाहिए लड़की जो कि हो गोरी और साथ में हो अमीर। सवाल तुम्हारे ऊपर बनाए हैं हमने, है ना, वही बोला गया है। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर हम किसी छात्र को सेलेक्ट करते हैं तो वो लड़की भी हो अमीर भी हो और गोरी भी हो, लड़की हो अमीर हो गोरी हो। अच्छा अब लोग ये सोच कैसे करेंगे, हम डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज बनाते हैं। मान लीजिए कि मैं गर्ल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी बनाता हूं, पी जी की प्रोबेबिलिटी में फाइंड करता हूं, अगर मैं किसी को सेलेक्ट करता हूं तो वो लड़की हो, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, वो लड़की हो, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी, टोटल 25 लड़कियां थी तो 25 अपॉन में 80। अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रिच फाइंड करना चाहूं कि एक मैंने सेलेक्ट किया, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि वो अमीर है ना, बताइए कि अगर हमें सेलेक्ट करें वो अमीर, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी, 10 ऑफ देम आर रिच, तो ये बोल देंगे 10 अपॉन में 80। अगर मैं पी एफ फाइंड करना चाहूं, पी एफ का मतलब क्या है कि एक को मैं सेलेक्ट करता हूं फेयर हो, फेयर यानी कि गोरा या गोरी हो, तो टोटल कितने फेयर होते हैं 20 ऑफ देम आर फेयर कॉम्प्लेशन, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 20 अपॉन में 80। सवाल क्या पूछा गया था, सवाल वाज कि लड़की भी हो अमीर भी हो और गोरी भी हो, दिस वाज द क्वेश्चन इन सिंपल लैंग्वेज। लड़की होनी चाहिए, अमीर होनी चाहिए और गोरी होनी चाहिए, वो लड़की बहुत याद हो। अरे तुम्हें को याद आती है, वो तुम नहीं याद करती है। देखिए हमसे बोला गया है कि लड़की भी हो गोरी भी हो और अमीर भी हो, क्या मतलब बोल सकते हैं कि तीनों इंडिपेंडेंट इवेंट है, हुआ क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये तीनों इंडिपेंडेंट इवेंट कैसे इंडिपेंडेंट इवेंट हुआ, क्या अमीर होने के लिए लड़का या लड़की फिक्स है, क्या लड़का अमीर होगा या लड़की अमीर होगी, कोई भी हो सकता। रिच होने के लिए जरूरी नहीं है कि लड़का या लड़की कोई अमीर हो सकता, गोरे होने के लिए भी जरूरी नहीं है कि लड़की ही गोरा होगी, लड़का हमेशा काला होगा, ऐसा थोड़ी होता है, लड़के भी गोरे होते हैं और जरूरी थोड़ी है कि लड़की है तो गोरी ही होगी, लड़की भी हो सकती है, ऐसा था ना कल क्लास में।
है कि अगर ए हो चुका है तो बी के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर वो अपने बेस्ट फ्रेंड से ज्यादा बात कर रही है तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी क्या तकने वाला है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि क्योंकि श्योर इवेंट। तो एक काम पहले क्या होगा कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड से ज्यादा बात कर रही है, ये काम तो हो गया कि बेस्ट फ्रेंड उसकी बात ज्यादा हो गया। अब मैं प्रोबेबिलिटी इस बात की पूछ रहा हूं कि आपका कटेगा। असल में एक काम हो चुका, दूसरे काम की होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। मैथमेटिकल में इसी को करते हैं पी ए आफ्टर बी और उसके बस अब समझिए चीज जरूरी कतई नहीं कि हर जगह आपको ये फॉर्मूला यूज करना, नो नीड टू यूज दिस फॉर्मूला एवरीवेयर। कई जगह अपने लॉजिक में यूज करके चीजों को सॉल्व करते हैं, करो समझ ज्यादा लॉजिक से चीजों को सॉल्व करेंगे। ये मतलब नहीं कि हर जगह आप ये फॉर्मूला लेकर बैठेंगे, लॉजिक से ज्यादा साइंस करेंगे। पी हाँ जी भाई, बोला गया है पी बी आफ्टर ए, पढ़िएगा हमेशा ऐसे पी बी बाई ए पी ए बाई डी करना पड़ेगा। पढ़ना क्या इसको, पढ़ना इसको ऐसे ही है पी बी आफ्टर ए, क्या पढ़ेंगे पी बी आफ्टर ए। फॉर्मूला क्या हो जाएगा पी। क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ पैसे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ क्वीन, क्वीन हो गए गिवन दैट इट इज फेस कार्ड, फेस कार्ड तो 12 होते हैं, 12 फेस कार्ड में तो क्वीन हो गए, ये बता रही है प्रोबेबिलिटी। दिमाग चला, आंसर हो जाएगा आराम से। नंबर ऑफ क्वीन की हम बात करेंगे तो नंबर ऑफ क्वीन साहब 4 ग्रुप है, 4 नंबर ऑफ क्वीन हो जाएंगी। अब ये तो प्रोबेबिलिटी पूछेगा, प्रोबेबिलिटी क्वीन होने की कितनी है, 4/12 यानी कि 1/3 सिंपल आंसर, 1/3 सिंपल आंसर। अभी हमने फॉर्मूला यूज नहीं किया, यहां पे हमने फॉर्मूला यूज नहीं किया। अब हम फॉर्मूले से करते हैं, अब हम फॉर्मूले से करते हैं कि ए की इवेंट हम बनाते हैं ए इवेंट को हम लिखते हैं फेस कार्ड्स, ए इवेंट को हम लिखते हैं फेस कार्ड्स, एक इवेंट बी बनाते हैं जिसको हम लिखते हैं क्वींस। ठीक है, सवाल क्या पूछा गया था, किस बात की क्या प्रोबेबिलिटी की क्वीन है, अगर पता है कि वो फेस कार्ड है। पता तो क्या है भैया, पता है कि फेस कार्ड है, मतलब ये काम हो चुका है, ये वाला काम हो चुका है। अगर ये काम हो चुका है बबुआ तो हम इस कैसे लिखेंगे, हमसे पूछेगा पी बी आफ्टर ए की वैल्यू क्या होगी, दिस इज द क्वेश्चन, है ना। ये सवाल है, क्या सवाल समझ में आ गया मैथमेटिक्स टर्म में, फॉर्मूला का सवाल समझ में आ गया, एक बार कंफर्म करेंगे कि हमसे पी बी आफ्टर ए बोला गया, अगर फेस कार्ड है तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो क्वीन है। फॉर्मूले से सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा मेरे भाई, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी ए, यही होगा ना, पी इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी। अगर मैं बात करूंगा पी ए की, तो अगर मैं एक कार्ड सेलेक्ट करूं तो क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, बस मुझे ये बताइए क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, टोटल क्वीन कितने हैं। सॉरी, अगर मैं पी ए की बात करूं तो फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है साहब, 12 अपॉन में 50, 12 अपॉन में 52। अगर मैं पी इंटरसेक्शन बी की बात करूंगा, पी इंटरसेक्शन बी की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा 4/52। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि जो क्वीन है और फेस कार्ड भी है, तो क्वीन और फेस कार्ड भी इंटरसेक्शन बी का मतलब यही है ना, तो पी इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हो जाएगी 4/52। क्लियर बात। अब ये वैल्यू उठा के यहां पुट कर दीजिए, देखते हैं क्या आता है, 4/52 अपॉन में 12 अपॉन में 52, इससे ये फाइनल वैल्यू 4/12 दैट इज 1/3। ये फॉर्मूला आया हुआ आंसर, ये आपके लॉजिक आया हुआ आंसर। 1/14 नशा करके बैठे हो क्या तुम लोग, आया हुआ नशा करके बैठे हो क्या। वो जब मैं पूछ रहा था कि सी क्यों नहीं आंसर, क्योंकि ए आंसर, सी इसलिए आंसर नहीं क्योंकि आंसर इसका ए है। मतलब हम यहां पे लिख सकते हैं पी ए इनटू पीबी अपॉन में पीबी, इससे ये गया फाइनल वैल्यू इज पी ए, तो जो पी ए है वही आंसर हो जाएगा 0.3। लगा दिया तो क्वेश्चन आ गया पी ए पॉइंट पी बी, इसको लिखाने की जरूरत है, दिखा रहे नहीं, नीचे पी बी है तो पी बी ए के बराबर आएगा आंसर। ठीक, बनाया तो 1/6 दूसरे सबके लिए आपको मल्टीपल केसेस लेकर चलना पड़ेगा। जैसे आप बोल रहे हैं कि पहले वाले का बनाया तो 1/6, दूसरे वाले को उस टाइम पे 1/6 और तीसरे वाले पे 1/6 प्लस, फिर अगर इसमें 2 आया तो इसमें भी 2, 1/6 इनटू 1/6। अब ये कितना बन जाता 1 अपॉन में 216। ऐसे करके 6 केसेस बनते तो 1/216 इनटू 6 हमें करना पड़ता, इससे ये करते कितने बार 36 बार तो फाइनल वैल्यू इज 1/36। मेरे हिसाब से बिल्कुल आंसर पी भी आप इसको लिख सकते हैं, नंबर लिख लीजिए ना। ऐसी कितनी लड़कियां हैं जो पास हुई है, ऐसी कितनी लड़कियां हैं जो पास हुई है बताओ जरा, तो सब 40 लड़कियां जो है वो पास हुई है, तो आपने रखा 40 और टोटल कितने बच्चे पास हुए हैं, टोटल सब 70 बच्चे पास हुए हैं, तो आप यहां पे क्या रखोगे 70, 40/70 विल बी द आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। बच्चों वाला सवाल मैंने दिमाग नहीं चला, बुद्धू ही दिमाग चला जाओ। दिन पास पास कितनी हुई टोटल, ये लगा 14 लगा लो, कैसे लगा लो टोटल गद्दी फेल लगा दिया धंधे। 60 कैसे कर दिया आप लोगों ने, आपने नीचे में ये डाल दिया क्या, ये कैसे आ गया, जल्दबाजी में बैठे तुम, जल्दबाजी में बैठे ध्यान दो, पास पूछा गया ना, अब टोटल ये क्यों डाल रहे हैं 40/60 क्यों डाल रहे हैं, यही तो गड़बड़ है हुआ। थोड़ा सा कोई बात नहीं, वैसे भी बारहवीं की प्रोबेबिलिटी है, बट आपको थोड़ा सा आगे रहना पड़ेगा बिकॉज़ डिफरेंस आपको नॉर्मल क्लास गैलरी बच्चे नहीं, आपको ना थोड़ा सा अलग रहना पड़ेगा, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फिजिक्स को भी लॉजिक से करते हैं। ऐसा सवाल आपको बाकी जगह मिल जाएगा, किताबों में मिल जाएगा, आप इसको फॉर्मूला से भी करना चाहते हैं, फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, बट हम लॉजिक से ही करेंगे। हम क्या करेंगे, लॉजिक से ही करेंगे, आसान पड़ेगा। हमें क्या बोला गया है कि अगर दो डाइस एक साथ थ्रो की जाती है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर कमिंग अपॉन देम इज 9 इफ इट इज नोन दैट द नंबर 5 ऑलवेज अकर ऑन द फर्स्ट डाइस। फर्स्ट डाइस पे हमेशा एक आ रहा है, मतलब ये केसेस बन सकते हैं 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, ये केसेस बन सकते हैं। अगर पहले डाइस से 5 आ रहा है तो टोटल ये केसेस बन रहा है ना, लॉजिक लगा रहे हैं, फॉर्मूला लगा रहे हैं। हमें क्या चाहिए भैया, सम 9 होना चाहिए, तो फिर कोई केस कितना है, देयर इज ओनली वन वेरिएबल के साथ सम 9 हो रहा है, आंसर क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 6। वेरी गुड जी, बच्चों पहले ही 1/6 1/6 कर दिया। सुनिए तो दैट रैंडम, then what is the probability that will fail in English if he is failed in Hindi। एक होमवर्क दे रहा हूं, एक कल कराऊंगा, ये सवाल आपके लिए होमवर्क है। एक होमवर्क और क्या, दिस विल बी सेकंड होमवर्क, दिस विल बी सेकंड होमवर्क, राइट।